कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर नहीं करते हैं। मार्केट तो हमेशा से वॉलेटाइल थी और मार्केट हमेशा वॉलेटाइल ही रहेंगी। बहुत बार ऐसे इतने बड़े बड़े रिस्क आ गए, ये रिस्क अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी कि आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहती है मार्केट खत्म होने के बाद। इंट्राडे का सेंटीमेंट आपके बहुत काम आता है। जो ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं कर सकते हैं उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या स्कैल्पिंग मेथोडोलॉजी उनको सूट करती है। सो यस, इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है हमें हर रोज नई अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते रहना पड़ता है, तो वो थोड़ा ज्यादा काम नहीं हो जाता। सबको ये लगता है शुभ कि हम जितनी छोटी कैंडल देखेंगे उतना जल्दी मुझे ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और अगर आपको थोड़ी देर के बाद लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप बियरिश होने में बिल्कुल देर ना लगाएं। ये जहां पर MACD का बाय सिग्नल बन रहा है, ये वो एरिया है जहां पर हमें बाय ट्रेड्स लेने हैं। मैं निफ्टी के 50 स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के रखता था, उसमें मैं बार बार सारे स्टॉक्स देखता रहता था। तो आज की डेट में वो वाला स्ट्रेस कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। सर, आजकल ग्लोबल मार्केट्स में कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है। बहुत बार ऐसे इतने बड़े बड़े रिस्क आ गए, ये रिस्क अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। तो क्या आज आप मुझे एक इंट्राडे स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं? मार्केट तो हमेशा से वॉलेटाइल थी और मार्केट हमेशा वॉलेटाइल ही रहेंगी। ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहेगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग करना एक किसी की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर नहीं करते हैं। सो वो सभी लोग जो ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं कर सकते हैं उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या स्कैल्पिंग ऐसे वाले ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या ऐसी वाली ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ही उनको सूट करती है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी से मैच करती है। सो यस, इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है, उससे पहले कि हम स्ट्रेटजी पे चले, मैं आपको यह बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहती है मार्केट खत्म होने के बाद। कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग ओवरनाइट रिस्क कैरी करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो 3 बजे के बाद से लेकर अगले दिन 9 बजे तक आपको ब्रॉडली कुछ भी ट्रैक नहीं करना होता है। आपको सिर्फ ग्लोबल इवेंट्स को एक बार नजर डालनी होती है या फिर अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन करना होता है, अपनी नेट प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी बैक टेस्टिंग करनी होती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपका। लेकिन सारा का सारा स्ट्रेस या आपका अगर सारा का सारा जो फोकस होता है वो इंट्राडे के टाइम पर हिल नहीं सकता है। तो अगर सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कंडीशन ये है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक कर पाए। एज इन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर मिनट में मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हर कुछ मिनटों के अंदर आपको मार्केट की नब्ज पता होनी चाहिए। आपको मार्केट की नर्व्स, आपको मार्केट का फील पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ब्रॉडर सेंटीमेंट तो काम आता ही है, लेकिन उस इंट्राडे का सेंटीमेंट आपके बहुत काम आता है। सो इसलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क नहीं है, लेकिन इंट्राडे में आपका फोकस पूरा का पूरा यहां पर रहना चाहिए। यह सबसे पहली कंडीशन है बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे। अब यहां पर एक और चीज है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो ब्रॉडर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, दूसरा इंट्राडे में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट्स के आसपास की जो कैंडल होती है ये मोस्टली सबसे एप्ट रहती हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो या तो बिल्कुल ही 30 सेकंड की कैंडल पे चले जाते हैं। सबको ये लगता है शुभ कि हम जितनी छोटी कैंडल देखेंगे उतना जल्दी मुझे ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत नहीं है, लेकिन आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे उसमें आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, एज इन आपका सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आई वुड से 5 मिनट से लेकर 15 मिनट्स के आसपास का जो टाइम फ्रेम होता है वो मोस्टली एप्ट होता है। 1-2 मिनट ऊपर नीचे आप इसके अंदर कर सकते हैं। कुछ लोग डेली चार्ट देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आई डोंट नो कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता है, लेकिन शायद अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ऐसी स्पेसिफिक तो किया जा सकता होगा। लेकिन ब्रॉडली आपको टाइम फ्रेम याद रखना है। तो आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसा कोई टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी इस टाइम पे होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन, आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े से फास्ट होने चाहिए, एज इन आपको डिसीजन लेने में देर ना लगे। तो अगर आपको अभी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और अगर आपको थोड़ी देर के बाद लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप बियरिश होने में बिल्कुल देर ना लगाएं। तो जैसे जैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंट्राडे में आपको अपना सेंटीमेंट चेंज करना है। ये सबसे पहले 2 कंडीशंस होती हैं एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए। सो वंस यू अग्री कि आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हम यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे में हमें हर रोज नई अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते रहना पड़ता है, तो वो थोड़ा ज्यादा काम नहीं हो जाता इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए?
आई वुड से नो, आज की डेट में नहीं होता है। मैं अगर पिछले 16-17 साल पहले की बात करूं, जब मैं ट्रेड किया करता था, तो वहां पर मुझे मैनुअली वो सारे स्टॉक्स देखने पड़ते थे। तो मैं निफ्टी के 50 स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के रखता था, उसमें मैं बार बार सारे स्टॉक्स देखता रहता था, आंखें थक जाती थी, दिमाग थक जाता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास स्क्रीनर्स है, तो आपको सिर्फ स्क्रीनर्स को हर 5-10 मिनट में रन करना पड़ता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आज की डेट में वो वाला स्ट्रेस कम है। आई वुड से देयर आर स्क्रीनर्स, देयर इज चार्टिंग, देयर आर मेनी अदर स्क्रीनर्स जिसके थ्रू आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, अनलेस एंटिल आपकी स्ट्रेटजी प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। क्योंकि प्राइस एक्शन के स्क्रीनर मुश्किल से बनते हैं और मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपका इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो आपके लिए ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई वुड से तो सर इसी के लिए मेरा सवाल था, तो क्या आप मुझे एक स्कैनर बना के देख सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए भी? आज तो मैं फिलहाल, क्योंकि आपने मुझसे स्ट्रेटजी का पूछा है, तो आज तो मैं आपसे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने ऐसा एक कोर्स जो स्क्रीनर के साथ एग्जैक्टली स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, उसका स्क्रीनर कैसे काम करता है, स्क्रीनर बनता कैसे है, ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में रिकॉर्ड करी हुई हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो आप इस वीडियो के बाद जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी शुभ की रिक्वेस्ट पे मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही एक्साइटिंग है। बिल्कुल, तो सर शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चार्ट्स ओपन करेंगे। यहां पर हम चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। यहां पे हमने चार्ट ओपन कर लिया है, इसके हम बड़े चार्ट पे चलते हैं। और देखिए, जब तक ये चार्ट्स ओपन होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं कि स्ट्रैटेजी कम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी का माइंडसेट क्या है, पहले हम ये पता कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। जैसे आज हम जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल रात को यूएस फेडरल रिजर्व का एक डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया है। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज किए जा सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बोला था कि डिक्रीज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने डिक्रीज नहीं किए हैं। तो ब्रॉडली दिस इज नॉट वेरी वेरी बुलिश काइंड ऑफ थिंग फॉर द मार्केट। अगर वो इंटरेस्ट रेट्स कम करते तो ये बुलिश होता मार्केट के लिए। अभी के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बियरिश है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। अब यहां पर अगर मुझे 4-5 ट्रेड्स मिलते हैं, तो मैं बियरिश वाले को ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेयर टू बुलिश वाले के। ये मैं आज का सिचुएशन बता रहा हूं आपको। इस तरीके से आपको एक ब्रॉडर व्यू लेना है सिर्फ मार्केट का, बिल्कुल इन डेप्थ आपको इकोनॉमिक एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक ब्रॉडर व्यू आपको पता होना चाहिए। ये तो हुआ आज का सीन। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये होती है। अब उसके बाद ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पेरेंट और एक है चाइल्ड। इस पेरेंट में क्या है, आपको पेरेंट के थ्रू पता करना है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। मैं इस स्ट्रेटेजी को आपको बुलिश ट्रेंड के लिए दिखाऊंगा। तो आपको यह पता करना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर इसको ऐसे बोलें कि कौन कौन से स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम है। बुलिश मोमेंटम की एक डेफिनेशन है जो मैं यहां पर अभी दिखाऊंगा आपको इंडिकेटर्स के थ्रू। अगर इसमें एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, पेरेंट टाइम फ्रेम पे बुलिश मोमेंटम रहेगा, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा, मैं वो रैली कैच कर लूंगा। वो इंट्राडे रैली रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 0.6% से 1% के आसपास की रैली रहेगी, मैं वो कैच कर लूंगा। और आप चाहें, अगर वो ट्रेड सुबह मिलता है तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट का व्यू अच्छा रहता है, मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहता है, तो उसमें प्रॉफिट्स भी आप अपने बड़े कर सकते हैं। तो ये है ब्रॉडर स्ट्रेटेजी। मैं रिपीट कर देता हूं, पेरेंट टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ढूंढेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे, चाइल्ड टाइम फ्रेम पे जैसे ही मोमेंटम आएगा, मैं इसको पिक कर लूंगा। अब मुझे सिर्फ ये डिफाइन करना है कि मेरे मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले, टू बी ऑन द वेरी वेरी सेफ साइड, मैं पर्सनली निफ्टी 200 स्टॉक्स के बियॉन्ड कम जाता हूं। कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जिसमें मैं निफ्टी 200 के बियॉन्ड जाता हूं, ज्यादातर स्ट्रेटेजीज में मैं निफ्टी 200 के अंदर रहता हूं। यहां पर भी मैं निफ्टी 100 के अंदर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे इंट्राडे में निफ्टी 100 के स्टॉक्स में मोमेंटम कैच करना है। तो सर अगर हम निफ्टी 100 पे स्टिक रहेंगे, तो सर मिड टू लार्ज कैप कंपनीज होती है वो, तो उधर इतना बड़ा मूव आता भी है कि मेरे को इंट्राडे में कुछ बड़ा प्रॉफिट भी होगा? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन शुभ। रादर ये क्वेश्चन जो है, या फिर ये मैं बोलूंगा डाउट है, या मैं बोलूंगा गलती है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिट कितना ज्यादा कमा सकता हूं। अनडाउटेडली मिड और स्मॉल के अंदर आपका प्रॉफिट अच्छा आएगा कंपेयर टू लार्ज कैप। लेकिन व्हाट इफ अगर ऐसा होता हो, फॉर एग्जांपल जो स्टॉक आपके सामने खुला हुआ है, ये बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है और बहुत वॉलेटाइल स्टॉक भी है। अगर ये 100 रुपए का चल रहा है, आपको 100 रुपए बाई सिग्नल मिला, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होते होते 100 रुपए 40 पैसे हो गया, तो अगर वो स्लिपेज ही आपकी 40 पैसे की हुई, जबकि आपको 1% रिटर्न कमाना था उसके अंदर से, तो और 40 पैसा बाई साइड पे और 40 पैसा सेल साइड पे भी स्लिपेज रहेगी आपकी। तो अगर आपके 1-1.5% में से 80 पैसे इसी में चले गए, आपके माइंड में अगला फॉलोअप क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हम इसके अंदर प्रॉफिट भी तो 2% का कर सकते हैं। लेकिन 2% का मूव रोज आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन 80 पैसे की स्लिपेज तो आपकी हर बार जा रही है ना। इसीलिए सबसे पहले एज अ इंट्राडे ट्रेडर आई वुड से, पहले ऐसा कोई सिस्टम बनाओ जहां पर स्लिपेज बंद हो जाए आपकी।
कि अगर 100 रुपए पे बाय सिग्नल ट्रिगर हो रहा है तो 100 रुपए 5 पैसे पे आपका बाय इनिशिएट हो जाए। अगर आपने 101 पे बेचना है तो हार्डली 100.95 पे या 100.90 पे आपका शेयर बिक जाए। अगर ऊपर बिके तो और अच्छी बात है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज कम्स लेटर। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, द प्रॉफिट्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आपको यह देखना है कि मैं अपनी स्लिपेज, अपनी लीकेजेस, अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस, अपने लॉसेस, इनको कैसे बचा सकता हूं। बाकी जो बचेगा वो सारा मेरा प्रॉफिट ही है। तो वापस जहां पे आप हमेशा कहते हैं लिक्विडिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी वही पॉइंट आ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। शुभ, देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग ना इस चीज को मिस कर जाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर आज का सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास आज 10,000 रुपीज है या 50,000 रुपीज है और मैं इसमें से मैक्सिमम रिटर्न कमा पाऊं। अगर आप आज से 5 साल के बाद इस चीज को 5 करोड़ के कैपिटल पे नहीं कर पा रहे हो तो आज 50,000 रुपए के लिए टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, क्योंकि आप जिंदगी भर 50,000 से तो काम नहीं करने वाले ना। स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ वही चीज करनी चाहिए जो स्केलेबल हो। अगर कोई चीज स्केलेबल ही नहीं है, आप 50,000 की कर लोगे, आप 1 लाख की कर लोगे, आप 5 लाख की कर लोगे, तो 5 लाख का 5% अगर आप कंसिस्टेंटली कमा भी लेते हैं तो आप 25,000 रुपए कमाएंगे। तो क्या आप अपने आप से पूछिए, आप सिर्फ यहाँ पे 25,000 रुपए कमाने के लिए आए थे, जिंदगी भर के लिए? मैं मान लेता हूं कि आपके माइंड में थॉट आएगा कि हाँ 25,000 रुपए काफी है मेरे लिए, लेकिन अगर वो आज की रेट में काफी है तो क्या वो 10 साल के बाद भी काफी होंगे? कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आएगा या डिस्काउंटिंग इफेक्ट जो आएगा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, 25,000 की वैल्यू 10,000 पे रह जाएगी। तो चीज वही करो जो स्केलेबल हो, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ निफ्टी 100, निफ्टी 200 पे करता हूं। स्मॉल कैप और मिड कैप पे मैंने एक कोर्स भी रिकॉर्ड किया था अपसर्ज के साथ, जहां पर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मेरा जो टारगेट है वो 15% के आसपास का है। वहां पर 15% में से अगर मेरे 3% चले भी जाएंगे तो भी आई एम ओके, मेरे को 12% फिर भी मिल रहे हैं। वहां पर तो मैं 3% की स्लिपेज मान के चल रहा हूं, तो 3% चले जाएंगे मैं मान लेता हूं, लेकिन इंट्राडे में तो 10-10 पैसे की स्लिपेज मैटर करती है ना। इसीलिए मैं निफ्टी 100 पे कर रहा हूं। मेरा टारगेट ये है कि 0.6% से 1% के आसपास का रोज का नेट रिटर्न अगर मिल जाए, रोज का भी बहुत बड़ी बात होती है, इसमें से कुछ दिन लॉसेस भी होंगे, तो नेट करके मुझे कंसिस्टेंटली थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन कभी भी मैं पोजीशन में ट्रैप ना हो जाऊं सिर्फ, क्योंकि अगर आपने एक बार भी किसी पर्टिकुलर शेयर में ट्रैप हो गए और वो शेयर आप आज एग्जिट नहीं कर पाए और कल सुबह अगर 10% नीचे खुलता है, आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक्ड है वहां पे कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए स्केलेबिलिटी के लिए लार्जर कैप वाले जो शेयर्स होते हैं दे आर बेटर कंपेयर टू मिड और स्मॉल इंट्राडे के लिए। निफ्टी 200 तक शायद आप चले जाइए, लेकिन निफ्टी 200 के बियॉन्ड मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस स्ट्रेटेजी में जाने के लिए। ओके, तो अगर अब तक की मैं बात करूं तो हमारा पहला रहेगा कि हम ग्लोबल न्यूज़ पूरी ट्रैक करें, कि एक हमारे दिमाग में एक जनरल मार्केट का सेंटीमेंट पता पड़े कि बुलिश है या बेयरिश। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के भी मिल जाएगा वो रोज की, बस काफी है। बिल्कुल, तो वो किया हमने। फिर हम सर स्टॉक जो भी होगा उसका एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम, डुअल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन सर वो स्टॉक कौन सा होगा वो कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए हम स्क्रीनर बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट निकाल के दिखाऊंगा। वैसे तो निफ्टी 100 के अंदर मैं इसको डिप्लॉय करता हूं, तो ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल इसका स्क्रीनर बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल स्क्रीनर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये कैसे काम करती है। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक लार्ज कैप स्टॉक लगा लेते हैं। लेटस से बजाज फाइनेंस लगा लीजिए। अच्छा होगा कि हम इसमें ऐसे स्टॉक्स देखें जो कि लिक्विड तो हैं ही, एक डिसेंट वोलेटिलिटी के साथ भी आते हैं। बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा उछलता हुआ शेयर है, एज इन उछलता कूदता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे शेयर इस स्ट्रेटेजी में सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर आईटीसी जैसा कोई शांत शेयर ले लूंगा या एफएमसीजी कंपनी जैसा कोई और शांत शेयर लूंगा, वहां पर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो निफ्टी 100 में से भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं नहीं ट्रैक करता हूं। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपके पुरानी वाली स्टेटमेंट पे वापस चलता हूं, अगर मैं निफ्टी 500 स्टॉक्स को ट्रैक कर भी रहा हूं, अब आपको अगली प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने ज्यादा होंगे कि उतने पैसे नहीं होंगे। फिर आप इस बात से स्ट्रेस में रहेंगे कि ये ट्रेड लिया और ये ट्रेड छूट गया, मुझे ये वाला ट्रेड लेना चाहिए था। फिर आप 50,000 रुपए पर ट्रेड में डालने की जगह आप सिर्फ 10,000 रुपए हर ट्रेड में डालेंगे और आपके 10 ट्रेड चल रहे होंगे। शुभ, आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक टाइम पे कितने बच्चे संभाल सकते हैं, अपने या फिर किसी और के? एज इन अगर मैं आपको बच्चों के साथ छोड़ दूं तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे आप संभाल लेंगे? सर आज के टाइम में तो एक ही बहुत होता है। नहीं, मैं पालने पोसने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जैसे क्रच में और जैसे अब आपके आसपास बच्चे अगर हैं तो 1 2 3 दो मैक्स आप एक टाइम पे इतनी पोजीशन संभाल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बार बार ट्रैक करना पड़ेगा, हर मिनट में ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली 3 से 4 बच्चे संभाल सकता हूं, एज इन 3 से 4 स्टॉक्स में संभाल सकता हूं, तो मैं इतनी पोजीशन रखता हूं। तो यहां पर हमने बजाज फाइनेंस लगा लिया, इसको हम आर्ली चार्ट कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पर हमें ये पता करना है कि मार्केट में मोमेंटम कहां पर आ रहा है। मोमेंटम के लिए यहाँ पर मेरे सामने दो चीजें हैं और मैं यहाँ पर डेलिबरेटली इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं प्राइस एक्शन के थ्रू भी मोमेंटम पता लगा सकता हूं, लेकिन इंडिकेटर का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंट्राडे में आपके बिहेवियरल बाइसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बायस हो जाऊं किसी व्यू को लेकर, इसीलिए मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहता हूं। तो यहां पर मैं दो वेल रिनाउंड इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक आप लगाइए यहां पर MACD जो कि एक ऑसिलेटर का काम करता है, और एक आप यहां पर लगाइए EMA। ये मुझे कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ट्रेड मुझे MACD प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली में यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है यहां पर MACD प्रोवाइड करेगा। ये मुझे बताएगा कि मोमेंटम कहां पर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको मालूम है कि ज्यादातर स्कैल्पर्स लॉस में क्यों होते हैं? पहला, गलत स्ट्रेटजी का सिलेक्शन। दूसरा, एंट्री और एग्जिट के सबसे खराब टाइमिंग्स। तीसरा, पुअर एग्जीक्यूशन। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग जैसी कॉमन मिस्टेक्स। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए डिजाइन किया है एक पावरफुल मोमेंटम बेस्ड स्कैल्पिंग कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में आप सीखेंगे दो पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स। एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे मिलेगा, कितना टारगेट लेना है, क्या एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ एक स्क्रीनर भी शेयर करूंगा। रादर मैं आपको स्क्रीनर बना के दिखाऊंगा कैसे आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में फिट बैठते हैं ये कैसे ढूंढे जाते हैं। इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक करिए, चेक कर लीजिए। और आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो ये हमने यहां पर MACD लगा दिया है, और एक साथ में मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए एक इंडिकेटर चाहिए जो कि हम सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे। वो चाहे आप अभी लगा लीजिए या फिर बाद में लगा लीजिएगा। MACD बहुत बार आपको बाय सेल सिग्नल देगा। हमें इन बाय सेल सिग्नल्स को रिस्ट्रिक्ट करना है आर्ली चार्ट पे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम इन सारे पैरामीटर्स को करेंगे 4x। तो जो आपको डिफॉल्ट पैरामीटर दिख रहे हैं MACD में, हम इन सबको 4x कर देंगे। तो यहां पर इसकी जगह कीजिए 48 104। बट सर ये ऑड नंबर नहीं हो जाएगा? आपने हमेशा से कहा है कि राउंड नंबर की तरफ हमें जाना है। अब इसको 100 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ मैं इसको 4x लेके चल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 4x करना है आपको। इसको 50 कर लीजिए, 105 कर लीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। जो स्ट्रेटेजी आपकी 48 पे काम कर रही है वही 50 पे काम करेगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 4x याद करना भी सबके लिए आसान रहेगा, इसीलिए 4x का नंबर ही हम यहाँ पर रखते हैं, और यहां पर हम इसको 36 कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जहां पर MACD का बाय सिग्नल बन रहा है, ये वो एरिया है जहां पर हमें बाय ट्रेड्स लेने हैं। लेकिन अभी हमें आर्ली चार्ट पे नहीं लेने हैं, हमें बाय ट्रेड्स को किसी और टाइम फ्रेम पे लेना है। लेकिन आप यहां पर याद करिए, ये जहां पर आपका MACD का बाय सिग्नल बन रहा है, इसमें से आप या तो ये सिग्नल लाइन रख लीजिए और या फिर ये हिस्टोग्राम रख लीजिए, कोई भी एक चीज रख लीजिए। आपको इनमें से कोई एक चीज चाहिए। तो यहां पर दोनों चीजें रहेंगी तो कंफ्यूजन पैदा करेंगी। आप चाहें तो इसका सिर्फ हिस्टोग्राम रख सकते हैं अपने लिए, मैं तो चाहे यहां पर दोनों रख लूंगा, लेकिन और आप चाहें यहां पर तो सिर्फ ये लाइन रख सकते हैं। दोनों के बाय सिग्नल एक साथ जनरेट होंगे, तो दोनों रखने की आपको जरूरत नहीं है। सो यहां पर फिलहाल दोनों रख लेते हैं। मैं यहां पर अपने लिए दोनों रख लूं, लेकिन आप एक रख सकते हैं। और यहां पर मैं सारी लाइंस को आपके लिए डार्क कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर कैन यू क्लिक अ वर्टिकल लाइन, और इस जगह पर कैन यू ऑल्सो क्लिक अ वर्टिकल लाइन। परफेक्ट। तो ये एरिया है जहां पर मुझे बाय सिग्नल ढूंढने हैं इंट्राडे में। ओके। और हमें जाना है 5 मिनट चार्ट पे। अब हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे। ये एरिया, ये डेट याद कर लीजिए, 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे सामने कब ऐसा बाय ट्रेड आ रहा है। अब यहां से हमारा बाय सिग्नल जनरेट होना था। पहला हिस्टोग्राम यहाँ पर ग्रीन हुआ, ये मार्केट के ओपनिंग आवर्स चल रहे हैं। बिल्कुल 10 बजे से पहले हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट पौने 10 से पहले तो हम इंट्राडे ट्रेड नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये वाला ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे। आगे चलते हैं। जब कभी भी आपका MACD में एक लाइन क्लिक कीजिए यहाँ पर। सर, क्या हम इसमें सेल ट्रेड वगैरह भी देखेंगे? हम इस पीरियड में, जब ये आर्ली चार्ट में बाय ट्रेड पे चल रहा है, तब हम इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स लेंगे। अब यहाँ पर बाय ट्रेड बनता है और ये टाइम क्या हो रहा है, 11:40। 11:40 इंट्राडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो रूल्स क्या है, हम सिर्फ 3 बजे के बाद, एटलीस्ट 2:30 के बाद भी आप ट्रेड लेना कम कर देंगे, ट्रेड इनिशिएट करना कम कर देंगे। पुराना कोई ट्रेड चल रहा है तो आप उसको 3 सवा 3 तक चलने देंगे, लेकिन 2:30 के बाद से आप ट्रेड लेना कम कर देंगे। 3 बजे के बाद तो ट्रेड नहीं लेंगे। 2:30 से 3 o'clock के बीच में ट्रेड ले भी सकते हैं, एज एन अगर कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है, लेकिन अदरवाइज कोशिश करें कि अवॉइड करेंगे। 10 o'clock से पहले ट्रेड को अवॉइड करेंगे। एटलीस्ट स्ट्रिक्ट टाइम है 9:45 से ट्रेड नहीं लेंगे। 9:45 से पहले ट्रेड नहीं लेंगे। तो मतलब 9:45 के बाद और प्रेफरेबली 10 o'clock के बाद, और 2:30 तक आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 10 से 2:30 बजे तक का टाइम है जब आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके। और कंडीशन वो है कि वो वाले सारे स्टॉक्स निकालिए जिनमें आर्ली चार्ट में
MACD ऑलरेडी 4x MACD जो है वो ऑलरेडी बुलिश चल रहा है। ओके उसमें 5 मिनट चार्ट पे जब मुझे यहां पर बाई सिग्नल मिलेगा, इस कैंडल के ऊपर मैं यहां पर बाई करूंगा। कैन यू गिव मी अ ट्रेंड लाइन हियर? सो यहां पर मेरा बाई सिग्नल बना था। अराउंड 3 घंटे 35 मिनट के अंदर 3:15 बजे तक मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1.26% के आसपास का मूव मिला है। अब मुझे यहां पर चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज कर लीजिए। या तो आप सुपर ट्रेंड यूज कर लीजिए, या आप 930 पीरियड का क्रॉसओवर यूज कर लीजिए। ठीक है। सुपर ट्रेंड पिक कीजिए, ये रहा सुपर ट्रेंड। जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, रादर इंट्राडे में सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स को आप यहां पर 10,2 भी यूज कर सकते हैं। जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, आप आराम से पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 0.7% के आसपास बुक करना शुरू कर देंगे, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट इज सीन योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा है। इसीलिए जहां पर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया, वहां से 0.7% ऊपर अपनी 60% पोजीशन बुक कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर लिए थे, 100 में से 70 शेयर्स आप यहां पर बुक कर लीजिए, और बाकी बचे 30 शेयर्स, वो जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं तब तक आप ले सकते हैं। लेकिन 3:15 बजे पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। यहां पर आपकी कोई बायसनेस काम नहीं है कि कल की मुझे मार्केट ऊपर लग रही है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपने 10 दिन में कमाया है, ओवरनाइट गैप डाउन एक दिन में सारा प्रॉफिट लेकर जा सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपने यहां पर ट्रेड को इनिशिएट करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करनी है, बाकी ट्रेल करना है। सुपर ट्रेंड आपका यहां पर सेवियर रहेगा। जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्राइसेस एंड ऑफ द डे तक सुपर ट्रेंड तक जा रहे हैं, तो यहां पर हम उसको 3:15 बजे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। रादर MIS ऑर्डर रहेगा हमारा, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो हमारा टारगेट है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि करीब 1.5-2 लाख का अगर कोई ट्रेड लेता है, तब जाके उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगेगा कि 1.5-2 हज़ार जैसा बन रहा है डेली बेसिस। राइट। बट अगर किसी के पास छोटा कैपिटल है, तो वो निफ्टी 200 का कोई एक ट्रेड स्पॉट करके हम उसे देखें। निफ्टी 200 का ट्रेड एज एन निफ्टी 200 के स्टॉक्स में थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स पे जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मूव आता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं मोस्टली वो वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं जिसको मैंने टेस्ट किया है। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी 100 पे टेस्ट किया है। लॉजिक वाइज निफ्टी 200 पे भी ये स्ट्रेटेजी काम करनी चाहिए, लेकिन मेरी टेस्टिंग निफ्टी 100 पे है, तो मैं उसी पे यूज करता हूं। लेकिन आप चाहें तो उसको निफ्टी 200 भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी, या फिर जैसे ये डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी है, ये मोस्टली हर टाइप के स्टॉक पे काम करनी चाहिए। सिर्फ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप निफ्टी 200 में चले जाइए। आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सर। आपकी पसंद का एक शेयर बताइए इस बार। मैं निफ्टी 200 में एवेन्यू सुपरमार्ट लगा दूं मैं। बहुत अच्छी कंपनी है वो तो। मैंने इसे बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके प्रमोटर्स को लाइक करता हूं। मेरे पास शेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले शुभ, पहले हम कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे? सर सबसे पहले आर्ली देखिए। सबसे पहले आर्ली चार्ट लगाएंगे। सो आर्ली चार्ट में अभी कुछ महीनों पहले वाले ट्रेड ही देखते हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर दीजिए। परफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और ये डेट्स कौन सी हैं? दिस इज 6 मार्च एंड 4 अप्रैल। इस पूरे पीरियड में आपका फेवरेट एवेन्यू सुपरमार्ट ये बुलिश रहा था। अब हम 5 मिनट्स पे चलते हैं। 6 मार्च में अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर हमारी लाइन थी। इसके बाद हमें जब बुलिश सिग्नल मिल रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है हमें बुलिश सिग्नल, इस जगह पर आपको यहाँ पर बाय करना था। और ये टाइम वाइज हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। टाइम है हमारा 2:50। ये 3 बज गए, हम काम नहीं कर सकते इसके अंदर। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है। एक बार लाइन लेकर आइए यहाँ पर। ये रहा मेरा बाय सिग्नल। यहाँ पर हमारा दिन खत्म होता है इस जगह पर। एक ट्रेंड लाइन पिक कीजिए। सो यहाँ से यहाँ तक हमें 0.8% का रिटर्न मिलता है। पीक पे देखें तो 0.82 0.83% के आसपास का रिटर्न मिलता है। लेकिन इस बीच में, इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, ये सुपर ट्रेंड वाला, ये प्राइसेस नीचे गए थे। इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था। आप ये नोटिस कीजिए, इसको जूम करके देखिए। अगर ये स्टॉप लॉस कटता तो मैं डेफिनेटली ले लेता, लेकिन आप ये देखिए, ये एरो दिख रहा है आपको सुपर ट्रेंड का। इस कैंडल का लो कटने पर, क्योंकि जब ये कैंडल बनी तब तो मैं ट्रेड में था ऑलरेडी। अब ये कैंडल बनने के बाद मुझे पता लगेगा। अब जैसे इस कैंडल का लो कटेगा, मैं यहां से एग्जिट कर जाता। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये स्टॉप लॉस कटता मेरा, तो आधे % के आसपास का लॉस हो रहा है। 0.7% का मेरा टारगेट है, तो 1:1.8 टाइम्स के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस टू टारगेट की रेशो बनती है। और यहां पर अगेन 0.7% के आसपास ही आपको मिल रहा है, या 0.8% के आसपास आपको मिल रहा है। बिल्कुल। सो आप निफ्टी 100 में करें, निफ्टी 200 में करें, किसी में भी करें। हाँ, इसके अंदर ट्रेड अच्छा आ सकते हैं। इसके अंदर आपका रिस्क भी ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेगा, लेकिन हमारे सेटअप में कोई चेंज नहीं आने वाला। बिल्कुल। और अगर करीब कुछ ऐसा मूव मिल जाए
एक इंट्राडे में? नहीं, यहाँ पर आपको ट्रेड दिख रहा है मूव, ये ओपनिंग आवर्स हैं, ये 9:15 बजे वाली कैंडल है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें एनीवेज आगे देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी का लॉजिक सेम रहेगा हमारा, हमें ट्रेड लेना है 10 बजे के बाद 2:30 से पहले, बैक टेस्टिंग में स्वे अवे नहीं हो जाना है हमें उसी पीरियड में अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली आधे % के आसपास का भी मैंने नोटिस किया है वो आपका स्टॉप लॉस रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली 0.25% के आसपास या 1% के आसपास का ब्रॉडली आपका टारगेट रहता है। बिल्कुल। आपका स्टॉक लिक्विड होना चाहिए और उसमें डिसेंट वॉलिटिलिटी होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आप ये स्ट्रैटेजी कौन से स्टॉक्स में यूज करेंगे, निफ्टी 200 मेरी तरह या निफ्टी 100 सर की तरह? सर थोड़े ऐसा रिस्क नहीं लेते, अपन थोड़ा रिस्क लेने वाले लोग हैं। तो आप अपना फेवरेट स्टॉक बताइए जिसमें आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है, इसके रिजल्ट्स भी शेयर करिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें लंबे समय के लिए। एंड अगर किसी को ऐसी कई स्ट्रैटेजीज और इंट्राडे में मास्टरी करनी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सीखिए, खुद को एनहांस कीजिए, खुद को अपस्किल करिए। एंड जिन भी लोगों को स्क्रीनर रिलेटेड डाउट्स है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हमने एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया हुआ है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, ताकि आप सभी को एक अच्छा तरीका मिल जाए, एक अच्छा स्कैनर खुद की स्ट्रैटेजी इसके लिए बनाने के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहने वाले हैं आगे कई सारे। तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल शर्माना मत, फटाफट सब्सक्राइब कर दो और आपके जो दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।